A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है 3 बजे वाली क्लास डॉट 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 4 बजे अरुण सर की क्लास है। तो 3 बज गए, मतलब अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो स्टार्ट करते सीधा सर्किल का लास्ट क्वेश्चन, और उससे पहले थोड़ी सी कहानी लास्ट में। पहले क्वेश्चन दे दे, शुरुआत करते हैं ना। आपने बोला था कि 17 से मेंस का क्लास होगा, लेकिन सर मुझे क्लास नहीं मिल रहा है, प्लीज बता दीजिए वो क्लास कहाँ है। जैसे ये क्लास दिखी थी ना ऑन गोइंग वाली में, देखना ऑन गोइंग वाली में जैसे ये दिखाई दी है, ऐसी 5 बजे क्लास दिखाई देगी डेली, उसमें आ जाना, उसी को मेंस कहते हैं। 5 बजे क्लास चल रही है डेली, वही दिखाई देगी। कल भी हुई थी, सही। ऑल्टरनेट डेज पर होती है बेटा, ठीक है। उसका नाम, मेरी प्रोफाइल में जाओ, उसका नाम बताता हूँ मैं, देखो नाम बता दो, रुक जाओ, क्यों परेशान हो गए, बताता हूँ। देखो लिखा है, उस कोर्स का नाम है, नाम लिख रहा हूं उसका, 5 बजे वाला जो मेंस चल रहा है, कंप्लीट कोर्स, COURS कोर्स ऑन सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल फॉर मेंस 2021। इसका मतलब ये नहीं वहां पजल ही चल रही है, वहां भी अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग चल रही है, ठीक है। सही है, कंप्लीट कोर्स ऑन सिटिंग अरेंजमेंट पजल फॉर मेंस 2021, 5 बजे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव बेस पर क्लास चलती है, ऑल्टरनेट, ठीक। चलो 8 बजे वाली क्लास स्पेशल पर है, चलो स्पेशल पर देख लेंगे, स्पेशल पर है यूट्यूब पे, एक ना एक जगह होगी, देख लेंगे कहां पर होगी। वैसे स्पेशल पे कर लूंगा, चिंता मत करो। लास्ट क्वेश्चन सीटिंग और पजल का जल्दी उड़ाओ। इसके बाद करेंगे फ्लोर अरेंज, फ्लोर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फ्लोर और फ्लैट फ्लोर,
हो गया तो लाइक पे टिक। जल्दी करो भैया फटाफट। मैं इतनी पीडीएफ और लगा लूं फ्लैट फ्लोर की। चलो भैया, ये बताओ कितने लोग अंदर देख रहे हैं, इनसाइड कितने देख रहे हैं? 3, 4, 3 या 4। चलो देखते हैं, देखते हैं कितने अंदर इनसाइड देख रहे हैं। देखिए 8 मेंबर हैं, कुछ अंदर कुछ बाहर, इस बार फिक्स नहीं किया कि कितने अंदर है। बी एच की तरीके से नहीं देख रहा लेकिन अंदर देख रहा है, तो एच कहाँ देख रहा होगा? सही बात है। बी डज नॉट फेस सेम एज एच बट ही इज फेसिंग इनसाइड, तो बी अंदर तो एच बाहर। सही है यहां तक। आगे देखते हैं। सी इज थर्ड राइट ऑफ ई एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ बी। सी इज थर्ड राइट ऑफ ई सेकंड लेफ्ट ऑफ बी, तो सी सेकंड लेफ्ट ऑफ बी कर लो पहले तो। सी थर्ड राइट ऑफ ई, एक बार ई अंदर कर लो, एक बार ई बाहर कर लो। क्या सही है यहां तक? सी थर्ड राइट ऑफ ई, अरे यार, सी थर्ड राइट ऑफ ई, सी थर्ड राइट ऑफ ई। क्लियर है? एक बार सी ई के थर्ड ई अंदर दिखेगा तो सी थर्ड राइट ऑफ बी, ई बाहर दिखेगा तो सी थर्ड राइट ऑफ ई। जी नेबर है बी और ए का। अब देखो, क्या ये वाला जी नेबर हो सकता है बी और ए का? नहीं। ये वाला जी बी और ए का नहीं, लेकिन ये वाला जी बी और ए का नेबर हो सकता है। क्या यहां तक सही है? यहां तक सही है? कोई दिक्कत परेशानी? बी मिल गया, बी से रिलेटेड पॉइंट मिल गया। भाई रिलेटेड ही तो पॉइंट ढूंढना है, बता रखा है आपको। चलो यहां तक सही है। अब प्लीज ये मत कहना ये कैसे हुआ, भाई ये देख लो, जी ए और बी का पड़ोसी होना चाहिए, यहाँ हो ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है, यहाँ हो जाएगा। आगे गए हम। दो मेंबर है एफ और डी के बीच में, एफ और डी सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं। देखो 5 चेयर भर गई, एफ और डी यहीं आएगा, मजबूरी है। दो मेंबर एफ और डी यहीं आएगा। ई और एफ इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, एक बार बताओ, ई और एफ इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। अगर एफ बाहर है तो डी अंदर हो जाएगा, क्योंकि लिख रखा है एफ और डी अलग अलग देख रहे हैं। व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ ई, सही है। एच इज थर्ड लेफ्ट, एच इज थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, तो भैया ए को देखना पड़ेगा बाहर, तभी एच थर्ड लेफ्ट होगा। सी और जी सेम डायरेक्शन ए की तरह, ए बाहर तो सी और जी भी बाहर, भैया जी भी बाहर और सी भी बाहर। एच के पड़ोसी एच के तरीके से देख रहे हैं, एच के पड़ोसी एच के तरीके से, तो एफ बाहर है तो एच के पड़ोसी बाहर है तो एच भी बाहर होगा। एच के पड़ोसी एच के तरीके से देख रहे हैं तो एच के पड़ोसी अगर बाहर है तो एच भी बाहर होगा।
सबका फेस मिल गया। अंदर देखने वाले लोगों में डी आ रहा है, बी आ रहा है, ई आ रहा है, बस और कोई नहीं आ रहा। खत्म हो गया। किस किस का बिल्कुल सेम बना है? भाई आपको ट्रिक बता दी है, अगर आपको अच्छी लगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो और भी बढ़िया। बिल्कुल सही तरीके से आपको बताया गया, फेस ढूंढो, उससे रिलेटेड ढूंढो, बनाते चले जाओ। चलो, आप मेरी बात को और ध्यान से सुनिए। इजी था। देखो, अभी आप पढ़ रहे हैं प्री लेवल का सेटिंग और पजल, और हमारा मकसद है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। मैंने कोई यहाँ केवल 10 क्लास नहीं रखी है कि मेरे को जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना है। अगर मैंने 10 क्लास रखी होती तो मैं आपको ये कभी नहीं सिखा पाता जो मैंने ये सिखाने की कोशिश करी है, क्योंकि 2 क्लास तो इन्हीं में निकल गई। ठीक। अब मेरा मकसद केवल सर्किल पूरा कराना भी नहीं है, जो मैं केवल सर्किल पूरा करा दूं और आपको आए या ना आए। अब मेरी बात सुनना, आपने सर्किल सीखा, सर्किल में इन आउट सीखा। अगर मैं अभी सर्किल के साथ वेरिएबल भी कराने लग जाऊं तो आप में से आधे लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? अभी बहुत लोगों का इस पर भी कमांड नहीं हुआ होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी कुछ ऐसा रिदम बनाना पड़ेगा कि आप यही पॉइंट जो आपके आधे अभी आए नहीं, से आप में से काफी लोगों को अभी ये नहीं आया होगा, मोर देन, लेस देन, एट मोस्ट। तो मैं क्या करूंगा, जो भी पॉइंट सिखाए थे वो सारे पॉइंट फ्लोर में सिखाऊंगा, जो फ्लोर में सिखाऊंगा वो सारे पॉइंट रो वाले में सिखाऊंगा, फिर वही सारे मंथ में सिखाऊंगा। तब तक आपको सारे पॉइंट बार 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 क्लिक करके दिमाग में फिट हो जाएंगे। और अगर तब भी नहीं होते तो इसका मतलब सीधा यही है कि आप करना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर कोई पॉइंट सर्किल में आया होगा, फिर फ्लोर में आएगा, फिर फ्लैट फ्लोर में आएगा, फिर रो में आएगा, फिर मंथ में आएगा, अगर तब तक भी आपको नहीं आया, इसका मतलब है आप लापरवाह हैं, आप करना ही नहीं चाहते। क्योंकि सामने वाले ने तो पूरी कोशिश करी थी आप सीख लें। अब सुनो, मैं वेरिएबल क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपके पास बहाना हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे से तो बड़ा क्वेश्चन होता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, पहले सर्किल सिखा दिया, अब आपको मैं फ्लोर सिखा दूंगा, फिर फ्लोर के साथ फ्लैट सिखा दूंगा, फिर रो सिखा दूंगा, फिर मंथ, फिर मैट्रिक्स, स्क्वायर, फलाना ढिमकाना सब सिखा दूंगा। फिर जब सब कवर हो जाएगा तब चलूंगा 3 वेरिएबल वाले पर। जब 3 वेरिएबल खत्म हो जाएगा तब सिखाऊंगा सर्किल के साथ वेरिएबल, रो के साथ वेरिएबल, मंथ के साथ वेरिएबल, फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल। तब वेरिएबल वाला ही चलेगा, जिससे कि आपके पास कोई बहाना ना बचे कि हमसे तो नहीं होता फ्लोर, हमसे तो नहीं होता फ्लैट फ्लोर। समझ आ रहा है? पूरी रणनीति बना रखी है कि अगर आप में 1% भी क्षमता है सीखने की तो आपको सिखा दिया जाए, अगर आप में 1% भी क्षमता है सीखने की तो आपको सिखा दिया जाए। बेटर तरीका है। तुम तो यार देखो, ऐसे लोग बहुत परेशान करते हैं, मतलब बहुत गुस्सा भी आती है। आप तो मेरे ख्याल से काफी क्लास में आते रहते हैं और आके जाते भी रहते हैं, तो आप मुझसे बार बार क्यों सुनना चाह रहे हैं? आप कोई भी क्लास आके एक बार करो और रेगुलर करो। आप तो क्लासों में आते जाते रहते हैं, फिर आपको दोबारा क्यों पूछना पड़ रहा है बात? अच्छा नहीं लगता यार एक एक बार बार बताते वक्त, है ना? हे भगवान। देखो, जो भी आपका नाम था, डे 1 की आप क्लास देखो। जैसे टेस्ट मैच का डे 1 देखते हो, बारिश में धुल गया था, ऐसे ही हमारा डे 1 बारिश में नहीं धुला था, इसलिए वो देख लो, उसमें बताया गया होगा जो आपने पूछा। ठीक है? सही है। हमारा तो 5 दिन का टेस्ट मैच भी नहीं है। चलो, स्टार्ट करते हैं। इसी खेल में लगा रहा हूं मैं। जब ही तो तुम्हें प्यार से तुम्हें सम्मान के साथ
सम्मान के साथ तुमसे कहा गया है कि तुम आते हो और क्लास में चले जाते हो, क्योंकि उस क्लास में बताया गया है कि क्या करना है। समझ में नहीं आया तो उस समय क्या कर रखा था, कान वान बंद कर रखे थे? यही तो कहना चाह रहा हूं कि बताया गया है। यही तो कहना चाह रहा हूं कि तुम तो क्लास में रेगुलर हो, फिर क्यों नहीं सुनते हो? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं फ्लैट फ्लोर पर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट, इतना इतना जीरो लेवल की कोई आपको इतना जीरो लेवल बताएगा ही नहीं। आपने देखा होगा, लिखा होगा ग्राउंड फ्लोर नंबर वन, उसके ऊपर नंबर टू एंड सो ऑन। तो पहला क्वेश्चन ये है, ग्राउंड फ्लोर को नंबर वन क्यों करता है? क्या लॉजिक है? जबकि हमें तो पता है पहले ग्राउंड फ्लोर आता है, फिर वन आता है, फिर टू आता है। उसका रीजन सुनो, ऐसा क्यों कहता है वो? क्योंकि मान लो उसने कहा फिफ्थ फ्लोर, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा फिफ्थ फ्लोर की बात कर रहा है या फिफ्थ नंबर के फ्लोर की बात कर रहा है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर तो नंबर वन कर दिया था। तो फिफ्थ फ्लोर कौन सा हुआ? छठे फ्लोर की बात कर रहा है या चौथे फ्लोर की बात कर रहा है या पांचवे की बात कर रहा है? तो जिससे कि ये बच्चे के माइंड में डाउट क्रिएट ना हो, इस चक्कर में पहली कह दिया जाता है ग्राउंड फ्लोर नंबर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर एंड सो ऑन। तो जब वो फिफ्थ फ्लोर कहता है, फिफ्टी फिफ्टी माना जाता है वो। समझ में आया? तो एग्जामिनर अपने ऊपर बर्डन नहीं लेना चाहता, वो ऐसे नहीं करता कि वो फंस जाए। वो ऐसे कोई काम नहीं करेगा कि वो फंस जाए। ठीक है। चलो, अब दूसरा पॉइंट। अब आप में से काफी लोग उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, उन्हीं के लिए कि एक क्वेश्चन है, अगर उसने कहा पांच फ्लोर है वन से लेकर फाइव तक, तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फ्लोर ऐसे बनाए या वन, टू, थ्री, फोर, फाइव ऐसे बनाए? लेफ्ट वाला या राइट वाला? क्वेश्चन है करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है? इफ वी आर सीरियस, कैन वी क्रैक आरआरबी बाय वन मंथ? पहले वी में कौन कौन आ रहा है? आप अपने साथ और किसको ले रहे हैं? सबकी बात कर रहे हैं, अपनी कर रहे हैं? और अगर आप एक महीने में क्रैक ही कर लेंगे आरआरबी, केवल सीरियस होने से क्रैक कर लेंगे, तो इतनी तो नौकरी नहीं लगी निकली। अगर हर एक महीने में लोग एक नौकरी लेने लग जाएंगे, तो इतनी तो वैकेंसी नहीं निकली। हर एक महीने में अगर एक महीने पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, तो बेचारा जो 2 साल से पढ़ रहा है उसका क्या, जो 6 महीने से पढ़ रहा है उसका क्या? ऐसे ही सीरियस होने से सिलेक्शन नहीं होता, इस भीड़ में बाकी लोगों से बेहतर होने से सिलेक्शन होता है। और बेहतर तो सभी होने की कोशिश करते हैं। तो उस भीड़ में ना अपने आप को अलग करने से होता है, केवल ये लिखने से नहीं। जब तुम्हारे अंदर इतनी ही क्षमता नहीं है कि एक महीने सीरियस होने से एग्जाम निकल जाएगा क्या, नहीं, तो आपका तो पक्का नहीं निकलेगा एक महीने में। लाओ लिख कर देता हूं, क्योंकि जब तुम्हें यही नहीं पता कितने दिन तक सीरियस होने से एग्जाम निकलता है। अगर ऐसे ही निकल जाता तो तुम पूछते कहाँ? तुम्हारा पक्का नहीं निकलेगा एक महीने में, ये मेरी गारंटी है। दुनिया इधर से इधर पलट जाए, पर तुम्हारा एक महीने में नहीं निकलेगा।
चलो, एक बच्चा 10th का ट्यूशन पढ़ रहा है टीचर से, क्या मैं पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ूंगा तो क्या पूरी यूनिवर्स मतलब पूरा का पूरा अपना स्टेट टॉप कर दूंगा? इसका टॉप करना टीचर के पढ़ाने और इसके डेडिकेशन के साथ साथ बाकी लोगों के एफर्ट पर भी डिपेंड करता है। और अगर जितना समय वो इनका ये सिरदर्द करने में व्यतीत करेगा ना कि क्या मैं सीरियस होने से टॉप कर दूंगा, तो पता नहीं कितने लोग सीरियस है, सभी टॉप ना कर देंगे। इतना समय इसमें बर्बाद मत करो, उतना स्किल को इम्प्रूव करने में लगाओ। समझ रहे हो? अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाओ। ठीक, चल। तो सही कौन सा था? जवाब है सही है दोनों, दोनों ही सही है। लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी, दोनों ही सही। पर अगर आपको एक महीने में एग्जाम क्रैक करने का सोचना भी है, करने की बात तो दूसरी है, तो अगर आप ऐसे बना रहे और ऐसे बना रहे, करेक्ट तो दोनों है। तो देखो, सपोज करो मैंने कहा ए सेकंड फ्लोर पर है, तो दोनों ने सही बना दिया सेकंड फ्लोर। मैंने कहा बी का फ्लोर ए के फ्लोर के नीचे है, तो यहां तो बी का फ्लोर ए के फ्लोर के नीचे हो जाएगा। यहां बी का फ्लोर ए के फ्लोर के नीचे होने लग गया ना, तो तीसरे पर, चौथे पर, पांचवे पर गड़बड़ हो जाएगी। तो या नीचे नहीं ऊपर करना पड़ेगा। और जब इतना टैलेंट वो खुद ही दिखा रहा है कि मैं ऐसे रिवर्स कर लूंगा, तो भैया पहले ही कर लेते। इसलिए कहा जाता है नॉर्मल चीजों को नॉर्मल रहने दे, नॉर्मल चीजों को नॉर्मल रहने दे। सही है, नॉर्मल चीजों को नॉर्मल। फ्लोर बॉटम टू टॉप, पहले आप घुसोगे घर में तो पहले ग्राउंड फ्लोर 1 2 3 4, जिससे कि गड़बड़ ना हो। आया समझ? चलो, नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। अब कोई भी ना, अभी 38 मिनट बचे हैं, और देखो मैं पूरे टाइम तक का पाबंद हूं, पूरा टाइम पढ़ाऊंगा मैं, कम वम भी नहीं। तो आप मुझे प्लीज, रिक्वेस्ट है, अब मुझे मेरे कंटेंट को आप तक पहुंचाने दो जो वाकई में पढ़ने वाले हैं यार। क्योंकि देखो, आपकी तफरी के लिए एक काम करूंगा, मैं तुम्हें अलग से बुला लूंगा। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे जोक हैं, ठीक है, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, उसके लिए मैं अलग से तुम्हें बुला लूंगा साइड में, कभी आना हमारी हवेली पे। सही है। पर अभी फिलहाल जो बेचारे पढ़ने वाले, उन्हें पढ़ने के लिए मुझे कंटेंट पहुंचाने दो उन तक। सही बात है। अब मुझे इन्हें पढ़ाने दो फिलहाल, और आप भी पढ़ो क्योंकि आपको भी पढ़ा रहा हूं। अब कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। ठीक है, राइट दोनों है। इसको बनाने में आपका नुकसान क्या है? आपको हर बात उल्टा उल्टा पढ़नी पड़ेगी। जब वो कहेगा बी ए के नीचे है, तो आपको नीचे नहीं ऊपर करना पड़ेगा। जब वो कहेगा सी ए के ऊपर है, तो आपको ऊपर नहीं नीचे करना पड़ेगा। जब आपको हर बात उल्टी करनी है, तो पहली ही एक ही बात सीधी कर लेते, बात ही खत्म हो जाती। जब आपको सारे काम उल्टे उल्टे करने हैं, तो बढ़िया है एक ही बार सीधा कर लो, जो कुछ भी उल्टा ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो, P lives above W, P W से ऊपर रहता है। मान लेते हैं P, अच्छा मान लेते हैं W चौथे फ्लोर पर है। P lives above W, तो अगर तो P पांचवे पर होगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात गलत है? क्या हमें पता नहीं है? सुन लो, P lives above W, अगर W चौथे पर है, फोर्थ पर, तो क्या P पांच पर होगा? ये बात फिक्स है या नहीं पता, या ये बात गलत है? ए बी सी तीन ऑप्शन। अगर P, क्या P पांचवे पर होगा, हाँ ना ये पता नहीं? वेरी गुड, शाबाश। तो टाइम खराब नहीं करते, वेरी गुड। 77% लोगों ने कहा पता नहीं, 14% ने कहा हाँ सही बात है। तो देखो, ऐसे समझ लो, पी डब्ल्यू से ऊपर रहता है, तो पी यहां भी हो सकता है और पी यहां भी। तो पी पांचवे फ्लोर पर है या नहीं है? जवाब है पता नहीं। क्लियर? पी अबव डब्ल्यू, कितना अबव नहीं मालूम। अगर लिखा होता पी लिव्स जस्ट अबव डब्ल्यू, तब होता बेटा पांचवे पर।
सही है। पी लिव्स जस्ट अबव डब्ल्यू, तब पी पांचवे पर है, हाँ। पर पी अगर अबव डब्ल्यू है तो अबव तो ये भी है, अबव तो ये भी है, तो पी पांचवे पर है। जवाब है पता नहीं। क्लियर है? सही है। जस्ट अबव तो बिल्कुल तुरंत पास, अबव तो मालूम नहीं। सही। चलो, डब्ल्यू का फ्लोर कैसे पता चला? पीयूष, जैसे ये पता चला कि फ्लोर का है, फ्लोर बनाना है, मेरे बताने से। क्यों ऐसी हरकतें करते हो कि मुझे मतलब बोलने का मौका देते हो? कैसे पता चला कि फ्लोर बनाना है? क्योंकि मैंने बता दिया, ऐसे ही मैंने बता दिया। देखो डब्ल्यू कहां लिखा है बेटा? कुछ भी है, इतना बड़ा डब्ल्यू लिखा है बेटा, बबलू को भी समझ में आया था। चलो नेक्स्ट। इसीलिए इसको बोलते हैं टका सा जवाब देना। क्यों? जब इन्हें, और ये भी बात फैक्ट है, मैंने 2 बार बोला था डब्ल्यू चौथे फ्लोर पर है, डब्ल्यू चौथे पर है, इनने फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया। इसने क्या ध्यान दिया? पूछूंगा जरूर, अच्छा कैसे पता लगा डब्ल्यू 4 पर है? आपने देखा, ऐसे लोग आते ही हैं ऐसे काम करने, उनने 2 बार ध्यान नहीं दिया, अपने पर ध्यान दिया। पूछूंगा जरूर, अच्छा डब्ल्यू चौथे पर कहां से आया? हाँ, इमीडिएट अबव, जस्ट अबव सेम होता है। नेक्स्ट, पी लिव्स इमीडिएट बिलो डब्ल्यू, डब्ल्यू ये रहा चौथे पर, तो क्या पी सेकंड नंबर पर होगा? हाँ, ना, या पता नहीं? ए बी सी। क्या पी दूसरे पर होगा? हाँ, ना, पता नहीं? ये आना चाहिए था। 12% ने कहा हाँ दूसरे पर ही होगा, वो अंतर्यामी है। ये 13% वही वाले हैं जो, याद है आपको, 5 इन 3 आउट में कह रहे थे, हाँ कितने लोग आउट देख रहे पता नहीं। अब यहां भी गिवन है। अब सोचकर देखो, अच्छा एक बार सोचकर देखो, 13% ने कहा हाँ दूसरे फ्लोर पर ही होगा, तो क्या किसी भी एंगल से दूसरे पर आ सकता है? आप मुझे ये बताओ, किसी भी एंगल से, या तो तीनों पर आने की पॉसिबिलिटी होती तो सी एन डी आता, या तो सी एन डी आता या रॉन्ग आता, दो ही आंसर आ सकते थे। तो इस क्वेश्चन में राइट का तो बनता ही नहीं है। पी तुरंत नीचे है डब्ल्यू से, तो इसका तुरंत नीचे यहां है, तो क्या पी दूसरे पर है? नहीं। जवाब है नहीं। तुरंत नीचे। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्यू लिव्स 2 फ्लोर्स अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू ये रहा तीसरे पर है डब्ल्यू, तो क्यू कौन से पर होगा? पांचवे पर, छठे पर, या पता नहीं? देख लेना भैया, डब्ल्यू तीसरे नंबर पर है, क्यू लिव्स 2 फ्लोर अबव डब्ल्यू, तो 2 फ्लोर अबव डब्ल्यू, पांच छठे पर होगा, पांचवे पर या पता नहीं? ए बी सी, क्यू लिव्स 2 फ्लोर अबव डब्ल्यू। 56% का ठीक है। देखो भैया, जैसे इसमें होता था ना,
ए इज सेकेंड राइट ऑफ बी, तो पहला राइट दूसरा राइट। सेम ऐसे ही क्यू लिव 2 फ्लोर अबव डब्ल्यू, तो पहला अबव दूसरा अबव, तो क्यू पांचवे पर होगा। हाँ ठीक है, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में करते थे ना, पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट, ऐसी इसमें पहला अबव दूसरा अबव तीसरा अबव चौथा अबव, नॉर्मल है, कुछ नया पुराना नहीं है। ठीक है, आप क्लियर है? पहला अबव दूसरा अबव, ऑल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, दो पर्सन है क्यू और डब्ल्यू के बीच में, तो क्यू कहां पर रहेगा? पांचवे पर, छठे पर, चौथे पर। तो मैं ही कर देता हूं, देखो डब्ल्यू तो ये रहा, क्यू और डब्ल्यू के बीच में दो मेंबर, तो एक मेंबर दूसरा मेंबर और यहां आ गया क्यू, तो क्यू रहेगा पांचवे पर। अब आप ये मत कहना सर अगर कोई खाली हो तो वो जब खाली होगा तो मैं बता दूंगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ जब सब हर फ्लोर पे कोई ना कोई बैठा हो। ठीक है, वो खाली वाला मैं बता दूंगा कि कब खाली आएगा तब क्या करना है। तो अपने दिमाग में ऐसे ख्याल मत लाना, वो मेरे को पता है कि ऐसा होता है। तो कह रहे दो व्यक्ति हैं क्यू और डब्ल्यू के बीच में, डब्ल्यू एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति क्यू, तो क्यू कहां पर आया? पांचवे पर। नेक्स्ट, यू लिव्स अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू डज नॉट लिव बिलो पी। अगर पी नेबर है डब्ल्यू का, तो पी कौन से फ्लोर पर होगा बताओ? यू लिव्स अबव डब्ल्यू, डब्ल्यू डज नॉट लिव बिलो पी, डब्ल्यू इफ पी इज नेबर ऑफ डब्ल्यू, पी लिव्स सेकंड फ्लोर फोर्थ फ्लोर, थोड़ा दिमाग लगा के। 58%। 56%। देखो अगर पी पड़ोसी है डब्ल्यू का, देखो पड़ोसी तो यही हो सकता है, या तो ये या ये। लिख रहा है पी कौन सी जगह पर होगा, चौथे पर या दूसरे पर? अब दिमाग लगाओ, यू ऊपर है डब्ल्यू से, हाँ सही है। डब्ल्यू नीचे, डज नॉट लिव बिलो पी, डब्ल्यू नीचे नहीं है पी से, तो अगर पी यहां पर करूंगा तो डब्ल्यू नीचे हो जाएगा, तो पी डब्ल्यू नीचे नहीं है तो डब्ल्यू ऊपर होगा, तो पी कहां पर आया? दूसरे पर। भाई डब्ल्यू नीचे नहीं है तो डब्ल्यू ऊपर होगा, डब्ल्यू ऊपर होगा तो पी को सेकंड आना पड़ेगा। पहले इसको शेड्यूल प्रोवाइड कर देता हूं, रुक जाओ। मनोज तुम्हें शेड्यूल प्रोवाइड करने के लिए मैं क्लास से भेज रहा हूं, क्योंकि जब मेरी क्लास से जाओगे तो मेरी प्रोफाइल में पहुंच पाओगे। मेरी प्रोफाइल में जाकर मेंस का एक ही बैच है 5 बजे, उसको देख लेना। ठीक है, मैं आपकी बात की कदर करता हूं, आपको शेड्यूल चाहिए पहले तो आप शेड्यूल देख कर आइए चाहिए। ठीक है भाई, अब क्या करें, उसको शेड्यूल चाहिए तो शेड्यूल तो बाहर जाके देख के आएगा, तो मैंने भेज दिया उसको। एक को और बुक चाहिए, रुक जाओ तो मैं भी बुक देता हूँ। तुम रोहित आराम से बुक ढूंढना, बहुत सारी मुझे बताना कौन कौन सी, उनमें से बता दूंगा मैं। आज तुम्हारा यही काम है, बुक बताना है कौन कौन सी है मार्केट में। और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। हाँ पहले खत्म करो, पहले पूछ ही लो। चलो ठीक है, नेक्स्ट। एक ने कहा हु डब्ल्यू के लिए आया है, नहीं, हु आया है आज वाले मैच के लिए, आज जो क्रिकेट का मैच है ना उसके लिए। अरे सिटिंग और पजल की क्लास नहीं देखी थी क्या, सर्किल वाली? उसमें बताया था किसके लिए आता है। अब तुम अभी भी वहीं पर हो, बताओ इनका क्या करूं मैं यार। क्या किया जा सकता है इन लोगों का बताओ।
चलो भाई, भगवान इनकी रक्षा करे और हमारी इनसे करे। पी पड़ोसी है डब्ल्यू का, तो दो चार्ट। ठीक है, कह रहा पी कहाँ होगा, अब हमने पढ़ा यू ऊपर है डब्ल्यू के, हाँ है। डब्ल्यू नीचे नहीं है पी के, तो ये वाला पी हटा दो, ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। यू लिव्स अबव डब्ल्यू एंड नॉट लिव अबव पी। यू पी के ऊपर नहीं है, तो यू पी के नीचे होगा। अगर यू नीचे है तो पी के लिए एक ही जगह है भैया, एंड पहले व्यक्ति के लिए आता है। यू अबव डब्ल्यू एंड नॉट लिव अबव पी, यू पी के ऊपर नहीं है तो पी के नीचे होगा, तो पी कहां होगा, छठे पर। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आगे पुराने वाले पॉइंट। अधिक से अधिक दो मेंबर हैं यू और डब्ल्यू के बीच में, तो यू कहां नहीं रह पाएगा। कौन सी जगह पर यू नहीं आ सकता, क्या चौथी पर नहीं आ सकता, छठी पर, पांचवी पर, पहली पर, तीसरे पर, कौन सी एक जगह ऐसी है जहां पर डब्ल्यू यू नहीं आ सकता, बताओ। यू कहां नहीं आ सकता, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर यू नहीं आ सकता। लोग दिमाग नहीं लगाते, दिमाग नहीं लगाते, दिमाग पे दही लगाते हैं। पहले याद याद करो वो वाला पॉइंट, मैक्सिमम दो मेंबर। तो याद आया, मैंने कहा था नंबर उल्टे लिखने शुरू कर दो, याद है? आया याद? नंबर उल्टे लिख दो मैक्सिमम वाले में। तो खुद बताओ, यू यहां आ सकता है, हाँ। यहां आ सकता है, हाँ। यहां आ सकता है, हाँ। यू केवल यहां नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहां यू आएगा तो बीच में तीन मेंबर हो जाएंगे। सही है। कैसे? पता नहीं, सर्किल की क्लास देख कर आओ। अधिक से अधिक दो लोग बैठे हैं, तो अधिक से अधिक दो, कम से कम जीरो, तो यहां यू बैठा दूं, क्या दिक्कत है? एक भी नहीं बैठा यू और डब्ल्यू के बीच में, क्या दिक्कत है? यहां बैठा तो यहां भी एक भी नहीं बैठा, यहां बैठा तो बीच में एक है, क्या दिक्कत है? यहां बैठा तो बीच में दो है, यहां बैठा के दिखाओ बीच में तीन नहीं हो जाएंगे? तो कौन सी जगह पर नहीं आएगा, बस छठी पर नहीं आएगा। क्लियर है भाई? केवल एक स्थान ऐसा है, छठा, जहां पर यू नहीं आएगा, वरना सब जगह आ सकता है। नेक्स्ट, ये लो, जितने मेंबर एज मेनी पर्सन लिव अबव, जितने डी के ऊपर हैं वो एक ज्यादा है ए के नीचे वालों से। ओहो, दिमाग लगाओ। कह रहे डी के ऊपर जितने लोग हैं वो एक ज्यादा हैं, किससे? ए के नीचे वालों से। तो डी के ऊपर कितने हैं, चार, तो ए के नीचे कितने होंगे? अगर ये चार है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तीन, तो ए के नीचे तीन बना दो। ए कौन से फ्लोर पर आएगा, चौथे पर। वाओ, क्लियर है? डी के ऊपर जितने मेंबर हैं वो एक ज्यादा हैं ए के नीचे वालों से। ये मस्त था, है ना? एक बार और, हाँ बताता हूं। आपको बताया गया जितने व्यक्ति, हिंदी में पढ़ लो तुम, जितने व्यक्ति डी से ऊपर रहते हैं, जितने व्यक्ति डी से ऊपर रहते हैं, कितने हैं वो, चार।
उससे एक कम, मतलब 3 ए के नीचे रहते हैं। तो अगर ए के नीचे 3 रहते हैं तो ए कहाँ रहता होगा? चौथे फ्लोर पर। तभी तो ए के नीचे 3 आएंगे। डी के ऊपर रहने वाले लोगों की संख्या एक ज्यादा है, तो ये 4, 4 एक ज्यादा है ए के नीचे वालों से। ए के नीचे 3, तो डी के ऊपर 4। सही है। नेक्स्ट। ये तो हो गया, अभी हुआ नहीं है। हाँ, ये थोड़ा नया है। जितने मेंबर डी और सी के बीच में है, उतने ही एच और डी के बीच में है। अगर एच ऊपर नहीं है सी से, तो सी कौन से पर होगा? बेहतरीन पॉइंट लगाया है। देखो, डी तो गिवन है। जितने मेंबर डी और सी के बीच में है, उतने ही एच और डी के बीच में है। तो जो 2 बार आ रहा है, देखो डी और सी, एच और डी में जो 2 बार आ रहा है वो बीच में आएगा। बीच में कौन आ गया? डी। एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। अभी कह रहा है एच ऊपर नहीं है सी से, तो एच नीचे होगा सी से। भाई भाई एच ऊपर नहीं है तो एच नीचे होगा। अब देखो, एच अगर नीचे होगा तो यही हो सकता है। जितने मेंबर एच और डी के बीच में है, कितने? 0। तो सी और डी के बीच में भी 0। तो सी कहां पर होगा? थर्ड पर। ऐसे ही तो सीख पाओगे। सीधा क्वेश्चन कराया था तो सारा ऊपर से निकल जाता। समझ रहे हो टिप्स की वैल्यू? एक बार और, हाँ, झलक दिखलाता चल रहा है ना ये। एक बार और, एक बार और। जितने छात्र इन दोनों के बीच में, इन दोनों के नाम लिख लो, उतने ही होने हैं एच और डी के। इन दोनों का भी नाम लिख लो। इसका मतलब जो बीच में आ रहा है, बीच में कॉमन है, वो बीच में रहेगा। एक तरफ एच और सी, दूसरी तरफ एच और सी। हमें नहीं पता कौन इधर कौन इधर। कह रहे एच ऊपर नहीं है सी से। अब ये बताओ, अगर एच सी से ऊपर नहीं है तो एच सी से नीचे होगा। तो अगर एच नीचे होगा तो सी ऊपर जाएगा। अब ये बताओ, डी बीच में था, एच ऊपर नहीं तो एच नीचे। एच और डी के बीच में कितने मेंबर है? 0। तो डी और सी के बीच में भी कितने आएंगे? 0। समझे हीरो? आगे बढ़े। चलो, नेक्स्ट। ये लो, 6 फ्लोर है, 5 मेंबर रहते हैं। इसका मतलब एक एक फ्लोर क्या हुआ? खाली। समझ में आया? आप जो सोचते हो मैं खुद ही जानता हूं। 6 फ्लोर हैं और 5 मेंबर हैं, तो एक खाली होगा। उसकी रखवाली करनी पड़ेगी आपको। आओ तो रखवाली करके दिखाओ। डब्ल्यू और यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो यू कौन सी जगह पर होगा? 5वें पर, छठे पर, या तो 5वें पर या छठे पर। चलो देखो, अब देखो,
हमें पता है 6 चेयर है, 5 पर्सन है, एक मेंबर तो यहां आ गया, तो क्या पता एक मेंबर यहां आ जाए, एक मेंबर यहां आ जाए और यहां यू आ जाए। आ सकता है। हाँ, क्या पता यहां खाली हो, यहां एक मेंबर आए, यहां दूसरा आए, यहां यू आ जाए। क्या पता यहां मेंबर हो, यहां खाली हो, यहां दूसरा हो, यहां यू हो जाए। क्या पता यहां मेंबर हो, यहां मेंबर हो, यहां खाली हो, यहां यू आ जाए। तो यू या तो पांचवे पर आएगा या छठे पर, आइदर 5 और 6। क्लियर? ध्यान से सुनिए। अच्छा बताओ, आपका हाउस ये है, आपका, अब याद रहेगा आपको, ये आपकी गली है। अब याद करो अपनी गली को। आपके पड़ोस में एक घर है जो खाली पड़ा हुआ है, बंद है, पिछले 50 साल से पूरे मोहल्ले वाले वहीं कूड़ा डाल रहे हैं, और यहाँ आपका फ्रेंड रहता है। आपके हाउस का नंबर है 10, जो खाली ग्राउंड है उसका नंबर 11, और इसका नंबर 12। तो आपके और इसके बीच में कितने घर हैं? जवाब है एक। भाई घर ही तो है खाली, खाली है ना। और आपके और इसके बीच में कितने मेंबर हैं? मेंबर 0। बात समझ में आ रही है? जब वो घर की बात करेगा तो काउंट होगा, जब वो व्यक्तियों की बात करेगा तो कहां से काउंट करोगे? कूड़े वाले को भी काउंट करोगे क्या व्यक्ति में? आ रहा समझ में? चल, अब देखो तो फिर सॉलिड। तुम्हें समझाते समझाते मैं गिर गिरा ना जाऊं किस दिन। तो कह रहे 6 फ्लोर हैं और 5 भरे हुए हैं। उनने बताया नहीं था कौन से वाले में कूड़ा डाल रखा है, वो आप ही को ढूंढना है। तो कह रहा है बताओ डब्ल्यू और यू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो तुम अंतर्यामी तो हो नहीं कि कह दोगे इसमें भी भरा हुआ है, इसमें भी भरा हुआ है, और यहां तुम आ गए। तो क्या पता यहां आ जाए, आ सकता है नो डाउट, पर क्या पता ये खाली हो, यहां एक फ्लोर आए, एक मेंबर, यहां एक मेंबर आए और यहां यू आए। सही बात है। ये भी तो खाली आ सकता है, ये भी तो खाली आ सकता है, ये भी तो खाली आ सकता है। तो पांचवे पर या छठे पर? सही। आगे बढ़े। आप रूट्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हो सर, वाह ऑसम। और एक क्या कर रहा है, अब समझ आ रहा है, पजल बन जाएगी, और मेरे को लग रहा है मैं भूल ना जाऊं थोड़े बहुत दिन बाद। तुम्हें तो आ जाएगी, मेरे को याद दिला देना कि मैंने ऐसे पढ़ाई थी, मेरे को लग रहा है मैं ही भूल जाऊंगा थोड़े दिन बाद, ऐसे ही पढ़ाता रहा तो। चलो, मुझे लग रहा है मैंने अपनी जान के लिए युद्ध ले लिया है, वरना मैं भी आता सीधा ऐसे क्वेश्चन दिखाता, कहता चलो सॉल्व करो, नहीं हो रहा, लो हो गया सॉल्व। अच्छा फिर लो, फिर नहीं हो रहा, लो सॉल्व कर लो। बेटा ये कोई नहीं बताता जो बताया जा रहा है, पता नहीं कौन से कर्म करे होंगे तुमने। देखो, लिख भी दिया है मोस्ट प्रीशियस पॉइंट, बहुत ही सुपर पॉइंट है। आर नेक्स्ट टू डब्ल्यू, सर्किल में करते थे ना,
आर नेक्स्ट टू डब्ल्यू। तो यहां पर कह रहा है आर नेक्स्ट टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तीसरे पर ही होगा। आर नेक्स्ट टू डब्ल्यू, अच्छा अगर डब्ल्यू तीसरे पर है तो आर दूसरे पर होगा या चौथे पर, या आइदर सेकंड और फोर्थ? कौन से पर होगा? आर दूसरे पर, चौथे पर, या आइदर और? आर 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 दूसरे पर, चौथे पर, आइदर और। अब तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हारा एग्जाम में गलत हो जाता था और आप लोगों को पता ही नहीं लगता था कि आपने गलत कर दिया है। आपका एग्जाम में गलत होता था और आपको पता ही नहीं आज तक आपने गलत किया था। देखो, याद करो, लाओ मैं एक कहानी के थ्रू समझाता हूँ। ये आपका फ्लोर है, थर्ड नंबर का। आपकी घंटी बजी, मतलब आपकी नहीं, आपकी तो बजनी बंद हो गई है। आपकी बेल बजी, बेल, डोर बेल। तो वहां पे कोई निकल कर आया, उसने कहा कि राहुल का घर यही है। तो आपने कहा नहीं नहीं, राहुल तो अगले घर में रहता, अगले। तो अगले वाले में कहा जाओगे पगले? आया समझ? आ गया? अब आ गया। ठीक है। वो कह रहा कंफ्यूज था, अब क्लियर हो गया। मुझे लग रहा है मैं हो जाऊंगा कंफ्यूज थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट चले। तो समझ में आया बेहतरीन तरीके से। जब भी आपके घर में किसी ने बैल बजाई, उसने कहा भाई राहुल यहाँ रहता, नहीं नहीं वो तो अगले घर में रहता है। नेक्स्ट मतलब आगे। सही है। और आप कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो पीछे रहता है, पिछले घर में, प्रीवियस, तो पहले। प्रीवियस, नेक्स्ट। याद रहेगा। जैसे अभी क्लास चल रही है तो आप कहते हो सर नेक्स्ट चलो, तो कभी नेक्स्ट का मतलब मैं पीछे जाता हूं कि चलो हाँ बताओ ये वाला चलो। समझ में आया? नेक्स्ट आगे की तरफ। चलो, सर्कल में ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि सर्किल तो गोल गोल है ना। उसमें पहला नंबर कौन सा है पता नहीं, इसमें तो पता था ना। तो सर्किल में तो आर के राइट या लेफ्ट, नेक्स्ट दोनों है। सही है। सर्किल हो, स्क्वायर हो, रो हो, वहां नहीं मालूम। रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, या कर्ट एंगल हो जो डब्ल्यू डब्ल्यू ई वाला है। ठीक है। उनका नेक्स्ट हमें नहीं मालूम। नेक्स्ट ये लो, 7 फ्लोर है, कम से कम 3 फ्लोर है ए और बी के बीच में। जितने ए के ऊपर हैं उतने बी के नीचे हैं। ए ऊपर है बी से। अच्छा, देखो जरा कैसे बनेगा। कम से कम 3 तो होंगे ही होंगे ए और बी के बीच में। जितने ए के ऊपर उतने बी के नीचे। तो 2 डायग्राम बन पाएंगे बस, या तो 3 या 5। भाई वाह। अरे दो ही तो चार्ट बनेंगे, या तो बीच में 3 करोगे या 5। ऑड नंबर होने चाहिए ना, क्योंकि ऑड नंबर फ्लोर है।
मान लो यही होते 11, तो 3 5 7 9, भाई वाह। कॉन्सेप्ट सीख लो, कभी फंसोगे नहीं। यहां मेरी इतनी मेहनत जा रही है, उसको अभी भी प्रैक्टिस करनी है। ममता जी, आप मुझसे हाथ जुड़वा लें, इसी को पढ़ के आ जाना। मेरे ऊपर बहुत कृपा होगी आपकी, अपनी कृपा बनाए रखें मेरे ऊपर। ठीक है, इन्हीं को पढ़कर आ जाना, बस हम इसी में संभाल लेंगे आपको। कुछ मत पढ़ो, जो पढ़ा रहा हूं वही पढ़ के आ जाओ, वही बहुत है मेरे लिए। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि मुझे आप पर ना एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं, इतना पॉइंट वाला डॉट भी नहीं। मुझे पता है अगर मैंने आपके ऊपर ये डॉट को भी छोड़ दिया ना, तो भी आप नहीं करके आओगे और फेल हो जाओगे। क्योंकि आपको रहेगा, अच्छा ये भी मुझे करना था, अच्छा वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। मुझे पता है तुम कुछ वैसे भी करोगे नहीं, तो मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर छोड़ता भी नहीं। मैं अपने ही कंटेंट के भरोसे तुम्हें सिलेक्शन दिलवा दूंगा, चिंता मत करो। मुझे तुम्हारे ऊपर इतना सा भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं नहीं छोड़ता तुम्हारे ऊपर। आई बात समझ में? क्योंकि जिस दिन मैंने कह दिया ये घर पर जाओगे तब आएगा, फिर तो बिल्कुल नहीं आएगा तुम्हें। इसी बात के तो पैसे लिए थे। मुझे पता है अभी मोर देन लेस देन नहीं आया होगा, गधे हो ना। प्रैक्टिस के क्वेश्चन तो चाहिए, लेकिन घर पर जाकर जो पढ़ाया गया वो नहीं पढ़ना। इसलिए मैंने फ्लोर में भी फिर वही पॉइंट लेकर आया। मुझे कोई शौक थोड़ी ना है वही पॉइंट दोबारा कराने के, लेकिन मुझे पता है इतने लापरवाह क्वेश्चन तो 50 बार मांगेंगे, लेकिन जो पढ़ाया गया उस पर एक भी बार नजर नहीं डालेंगे। तुम और क्वेश्चन कहां से कर लोगे? जो तुम्हें दिया गया वही नहीं कर पा रहे। सोच कर देखो, वो तो तुम्हें ढंग से आता नहीं जो कराया गया है, और तुम्हें क्वेश्चन चाहिए। वो तो तुम्हें आता नहीं जो कराया है, तुम्हें और क्वेश्चन चाहिए। और सच बात ये है, अरुण सर पूरी पीडीएफ देते होंगे, और ममता तुमसे कुछ नहीं होता होगा, वहां पर कहते होंगे सर इसको करें कैसे, है ना? अरुण सर पूरी पीडीएफ देते हैं, उनसे कहती होंगी करें कैसे, अब इसको ये तो बता दो। सच्चाई है, कड़वी होती है बस। चलो आगे आओ, इसको फिर देखो। आज तो दिमाग की बत्ती जला दी तुमने मेरे, सीखने से ज्यादा। 7 फ्लोर हैं, कम से कम 3 तो होने ही है बीच में, ए और बी के। जितने फ्लोर ए के ऊपर हैं उतने बी के नीचे। पर कह दिया ए ऊपर ही होना चाहिए, तो ए ऊपर बी नीचे। तो 3 तो ये हो गए, 2 ये, 5। भाई 5 तो हो सकते हैं। अब टोटल, अब 4 कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो करके देखो, 4 मान लेते हैं, 4 फ्लोर बीच में कर लेते हैं। तो ए को यहां बनाओगे, 1 2 3 4, बी को यहां, तो भी गड़बड़। ए को यहां, 1 2 3 4, बी को यहां, तो भी गड़बड़। तो इसका मतलब क्या करें फिर? अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऑड नंबर फ्लोर होने चाहिए, ये ट्रिक है। जैसे यहाँ 3 फ्लोर है, तो अगली बार 5 फ्लोर बीच में कर दो, तो हो जाएगा। देखो ए को ऊपर करो, 5 फ्लोर छोड़ दो, बी को नीचे। ए को सेकंड पर रख दो, 3 फ्लोर छोड़ दो, बी को सेकंड पर। अगला देखो, अब ये लो 8 वाला। मिनिमम 3 फ्लोर है ए और बी के बीच में, जितने ए के ऊपर उतने बी के नीचे, ए अबव बी। अब बताओ। सी एंड डी। अरे अब इवन फ्लोर है, तो इवन नंबर चाहिए होंगे।
देखो, लो सीधा आंसर देखो। कम से कम तीन, एक, दो, तीन। तीन में तो नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे पास 8 फ्लोर हैं। कम से कम तीन करोगे तो 5 फ्लोर भरे, या तो ऊपर ज्यादा रह जाएगा या नीचे ज्यादा। तो कम से कम चार करो। चार, तो पांचवे पर ये कर लो, मतलब एक ऊपर ये एक नीचे ये, या फिर छह बीच में छोड़ दो, सबसे ऊपर ये सबसे नीचे ये। या तो छह होंगे या चार, ये वाला डायग्राम बनेगा। या तो बीच में छह होंगे या चार। भाई 8 फ्लोर हैं, बीच में कम से कम तीन करोगे तो पांच भरे, 3 फ्लोर में तो ऊपर नीचे बराबर नहीं हुए। तो क्या करो, 4 फ्लोर करो। अब देखो, चार और दो छह, एक ऊपर बच गया एक नीचे। 6 फ्लोर करो तो सात आठ, सबसे ऊपर सबसे नीचे। ऑड नंबर फ्लोर होंगे तो ऑड नंबर आएंगे, इवन नंबर फ्लोर होंगे तो इवन नंबर आएंगे। ऐसे याद कर लेना शॉर्ट। ऑड नंबर फ्लोर में ऑड, इवन वाले में इवन। 4 बज के 2 मिनट हो गए, मुझे ध्यान ही नहीं रहा पढ़ाते पढ़ाते। कथा यहीं पर समाप्त। अरुण सर की क्लास में जाओ, कल इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाई? सही है, बाय।